किसान भाइयों, मैं अभय आज आपको फिर एक नई फसल के अपडेट के साथ आज हम किसान भाइयों आपको रबी सीजन में धान की खेती इस बार हमने नया फसल ट्राई किया हुआ है। वैसे धान की खेती तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन वो खरीफ के सीज़न में करते थे, लेकिन इस बार हमने अब रबी के सीज़न में धान को ट्राई किया है। देखते हैं इसका क्या आगे परफॉर्मेंस रहता है, कितना उत्पादन क्षमता और जो भी, क्योंकि किसान भाइयों इसके पहले हम रबी के सीज़न में गेहूं की खेती करते थे, तो उसमें हमको प्रोडक्शन हमारे क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था। 10 कुंटल का एवरेज भी मिलना एक बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में हमने उसमें बहुत कुछ ट्राई किया कि ताकि हमारा प्रोडक्शन पर एकड़ 15-20 तक पहुंच सके, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमने अब इस बार रबी के सीज़न में धान की खेती का ट्राई किया है। खरीफ के सीज़न में तो वैसे हम धान की खेती करते ही हैं, लेकिन अब रबी के सीज़न में इनका परफॉर्मेंस देखना है, क्या ये हमें गेहूं से ज़्यादा प्रॉफिट देगी, पर एकड़ प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। किसान भाइयों, अगर आप भी रबी सीज़न में धान की खेती करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। तो जैसे हमने तो ट्रांसप्लांटिंग अर्थात इसका पौधरोपण किया हुआ है, रोपाई विधि जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमने दिसंबर माह में इसकी नर्सरी डाल दी हुई थी। हाँ, रबी के सीज़न में क्या होता है कि नर्सरी धान का तैयार होने में ज़्यादा समय लेती है। लगभग आपके ये 1.5 महीने 50 दिन के करीब समय लेती है, क्योंकि इस समय दिसंबर जनवरी माह में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो उसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है धान का, इसलिए वह समय ज़्यादा लेती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं कि आपको नर्सरी में 1.5 से 2 महीने लगेंगे। उसके बाद आप लास्ट जनवरी फरवरी तक में फिर उसका आप ट्रांसप्लांटिंग कर दे। तो हमने जैसे अब हमारा ट्रांसप्लांटिंग किए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं इस धान को। और इसमें एक बात यह भी ध्यान रखें किसान भाइयों कि गेहूं की अपेक्षा पानी तो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अब रबी के सीज़न में बारिश तो बहुत कम होती है, कभी कभार हो गई तो ठीक है। तो ये तो अवश्य इसमें एक चुनौती आई कि अगर आपके पास पर्याप्त अगर पानी की व्यवस्था है तभी आप इस रबी सीज़न के धान में जाएं, क्योंकि यह लगभग गेहूं की अपेक्षा आपसे 4 से 5 गुना अधिक आपको पानी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 5 एकड़ 4 एकड़ में जितने पानी में गेहूं खेती कर सकते हैं, तो धान की खेती में आपको उतना 1-1.5 एकड़ में ही उतने पानी में संभव हो पाएगा धान की खेती। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, पानी का कोई इशू नहीं है, तो आप फिर रबी सीज़न के धान में आ सकते हैं। और वैसे आशा है कि आगे हमें इसमें प्रोडक्शन खरीफ सीज़न से बेहतर मिलेगी, क्योंकि इस समय खरपतवार की समस्या नहीं रहती है। खेतों में आप देख पा रहे होंगे जैसे खेत अभी भी एकदम क्लीन हैं, इनमें किसी प्रकार के आपको खरपतवार नहीं दिखेंगे। और दूसरा ये रहता है कि इस समय जैसे बारिश का मौसम नहीं होता है, तो धूप ज़्यादा खिली रहती है, तो ऐसे में पौधे पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उत्पादन भी बेहतर मिलता है। वैसे अब आगे हम अपने अनुभव के आधार पे ही बताएंगे, बाकी इस तरह का मानना है लोगों का, बहुत से लोग जो करते हैं धान की खेती। और आगे जैसा भी प्रोडक्शन होगा तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, इस बार हमने ये रबी सीज़न का धान और इसकी वैरायटी के बारे में बात करें तो हमने ये MTU 1010 इस सीज़न में आप किसान भाइयों कोशिश करें कि 110 से 120 दिन अवधि तक के धान के किस्मों का चयन करें, क्योंकि फिर आगे आपको ज़्यादा लंबी अवधि वाले अगर धान की किस्मों का चयन करेंगे तो उधर आपके बरसात आने तक की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर जून तक आ गए तो उस समय फिर बारिश चालू हो जाती है, तो उस समय आपको दिक्कत होगी हार्वेस्टिंग में। और दूसरा फिर बहुत लंबे समय तक आपको
पानी देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मई जून में वाटर लेवल और बहुत नीचे डाउन हो जाता है, तो उस समय फिर आपको और ज़्यादा समस्या होगी पानी की। तो कोशिश करें कि आप कम अवधि वाले धान का ही चयन करें अगर आप रबी सीजन की खेती कर रहे हैं। और बाकी आपके जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल वगैरह हैं वो तो सब समान ही होते हैं खरीफ सीजन की तरह। किस्में भी वही लगती है जो आप खरीफ सीजन में जो धान की बुवाई करते हैं उसी धान को आप रबी सीजन में भी कर सकते हैं। तो किस्में बस सब वही होती है, लेकिन हाँ ये बस ध्यान रखें कि आप कम अवधि की किस्मों का चयन करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। अब हमने आपको दिखा दिया अपना ये रबी सीजन के धान का जो हम एक नई फसल ट्राई किए हुए हैं, और आगे जैसे भी जो भी इसमें ग्रोथ होगा, जो भी हमको गेहूं की अपेक्षा प्रॉफिट होगा, वो सब एनालिसिस करके आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।